इस सेक्शन में हम डील करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें। अगर आप हिस्ट्री के पोर्शन को देखें तो 3 पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ द एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये तो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली वो आपको मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर चारों में तीनों में देखें और साथ ही साथ अगर आप आर्ट एंड कल्चर को ऐड कर दें, तो इनमें जो मेजर सेक्शन है वो तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी हम एंशिएंट एंड मेडाइवल को इग्नोर नहीं कर सकते। रीजन इज कि यूपीएससी का कोई फिक्स ट्रेंड ऐसा है नहीं। फिर भी हम इसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें बैलेंस प्रिपरेशन करना हो तो एनसीईआरटी के कम से कम किन टॉपिक्स को हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। सो पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से लेके चलूँगा। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पहले बनते हैं दैट इज़ द क्रोनोलॉजी बेस्ड। आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पूरी क्लियर होनी चाहिए और ये आप यहाँ से एग्जांपल से आपको देख सकते हैं। अगर आपको क्रोनोलॉजी क्लियर है तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी ईज़ी कि आफ्टर द फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज़ एंड बिटवीन द हर्षवर्धन, तो गुप्ता एंड हर्षवर्धन के बीच में इनमें से कौन से जो आपको किंगडम्स थे ये बने थे या कौन सी डायनेस्टी जो थी बने थी। तो गुप्ताज ऑफ मगधा तो ये पोस्ट गुप्ता जो है या लेटर गुप्ता जिनको कहा जाता है। परमाराज ऑफ मालवा और पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, तो हर्षवर्धन का डायनेस्टी कहीं ना कहीं यही था। और मौखारीज ऑफ कन्नौज, यादवाज ऑफ देवगिरी, मैत्रक्स ऑफ बालावी। तो अगर आपको ये पता होगा, चलो उस टाइम में तो ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अभी 1 2 3 करके, अभी तो आपको ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 करके दे देगा। तो जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो देखो यही क्वेश्चन होगा, बट पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिर आपको टफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अब उसने पूछ लिया कि भाई पणिनि किसके टाइम में हुआ करते थे, ठीक है? तो पणिनि और पुष्यमित्र शुंगा कुछ था कि नहीं था? तो पणिनि आपको पता होना चाहिए कि भाई शुंगा डायनेस्टी में ही हुआ करते थे। इवन द राजसूय यज्ञ जो कराया वो अश्वमेध यज्ञ जो कराया वो पणिनि ने कराया था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अमर सिम्हा जो है ये हर्षवर्धन के साथ थे कि नहीं थे? कालिदास जो थे चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में थे कि नहीं? तो यहाँ से अगेन ऑप्शन आपको चेंज हो जाएँगे, बट पैटर्न देखिए आप, पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का। ऑप्शन का पैटर्न चेंज करेगा, क्वेश्चन के पैटर्न्स वही रहेंगे। तो अगेन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी जितनी हुई, वो इंपॉर्टेंट हुई, ना केवल किंग्स बल्कि उस समय के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होंगे, चाहे जनरली तो राइटर्स आपको दिखेंगे या उनके मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन बनते हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंशिएंट में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ से देखो तो उसने कर लिया कि भाई मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री एंड एपिक टेल्स, ये जो लोग हुआ करते थे ये कौन हुआ करते थे? श्रमण और परिव्रजक, अग्रहारिका और मगध। तो अब आप समझो कि अगर ये इसको क्वेश्चन को चेंज कर दे, इनमें से दे दे कोई एक टर्म, उसने पूछ दिया कि भाई ये बताओ मगध किसको कहा जाता था? तो मगध जो है एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा प्रोफेशन हुआ करता था? तो फिर जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि कीवर्ड्स कैसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कुल्या वापा एंड द्रोण वापा करके उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या हुआ करते थे, ठीक है? तो अगेन आप समझ सकते हो कि यहाँ से कीवर्ड्स भी जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा आजकल जो है यूपीएससी का ट्रेंड वो चला हुआ है, वो ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को मिक्स करके बड़ा अच्छे से क्वेश्चन बना लेता है। तो इसी तरीके से उसने गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड पूछ लिया कि भाई इनमें से जो घंटसाला, कदूरा, चौल, ये जो लोग, ये जो एरियाज थे ये क्या थे? ठीक है, ये जो आपको पोर्ट्स थे या आपको कैपिटल्स थे, ठीक है, या ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्लेसेस थे, पिलग्रिमेज सेंटर्स थे। तो अगेन यहाँ से आप समझ सकते हो कि लोकेशन भी हमें कहीं ना कहीं देखते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ वो उसने हड़प्पन साइड से पूछ लिया, तो हड़प्पा तो आपको हमेशा से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है कि हड़प्पा में इनमें से कौन सा जो है वो हड़प्पा का साइट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो कि वो दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन से जो है हड़प्पा के साइट हैं, और यहाँ से फिर आपको ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 करके यहाँ से ऑप्शन जो है वो बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता हो रहा है। इसके अलावा जो है इंस्क्रिप्शंस एक इम्पॉर्टेंट जो है फीचर बनते हैं आपको एंशिएंट लिटरेचर में, एंशिएंट हिस्ट्री में। रीजन इज की इंस्क्रिप्शन से ही हम हिस्ट्री को कहीं ना कहीं डिकोड कर पाते हैं, एक मदद मिलती है हमें। तो यहाँ से उसने पूछ लिया कि भाई रन्यो अशोका जो है ये किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है? या फिर जो है विच हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज इज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, और इंस्क्रिप्शन का उसने डिस्क्रिप्शन दे रखा है और पूछेगा कि भाई इसमें से किसने इस इंस्क्रिप्शन को बनाया है। तो अगेन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के साथ वहाँ पे वो किस किंग ने बनाया है और उसमें क्या मेंशन्ड है या सब्जेक्ट मैटर उसमें क्या है, ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो बनेगा स्पेसिफिक फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री।
अब जो है हम इसको पढ़ें कैसे? तो जो पढ़ते टाइम है हर टॉपिक में हम क्या ध्यान दें, कहाँ से ज़्यादा चीज़ें निकल के आ सकती हैं? तो पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। अगर आप प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखोगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जनरली आपको एक तो क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि भाई पैलियोलिथिक पहले आया था, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये किस तरीके से पीरियड्स रहे हैं। अब ये जो पीरियड्स रहे हैं इसमें से इनके फीचर्स क्या रहे हैं कि किसमें स्टोन टूल यूज हुआ, किसमें एग्रीकल्चर यूज हुआ, किसमें आपको जो नियोलिथिक टूल्स यूज हुए, माइक्रोलिथ किसमें यूज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनके बेसिक फीचर्स थे ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से जो दूसरा टॉपिक बन सकता है दैट इज द इम्पोर्टेंट साइट्स। तो मान लो आपसे पूछ लेगा कि भाई जो आपका जो है कोल्डिहुआ या महगरा जो रीजन है वो क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझो कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उनके साइट्स जो है आप जरूर याद रखें कि मान लो कि नियोलिथिक कौन से साइट्स इंडिया में मिले हैं, चाल्कोलिथिक पीरियड से रिलेटेड एरियाज या साइट्स कौन से हैं। तो ये अपने आप को डेटा यहाँ से लेना पड़ेगा और फीचर्स आप कॉन्सेप्चुअली उसको याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड फ्रॉम द मेंस। यहाँ से आप तो पहले एक इसका टाइम पीरियड देखें कि किस टाइम पीरियड में ये रहा। तो क्रोनोलॉजिकल स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि ये कहाँ पे सेट होता है। इसके बाद इसके फेमस साइट्स जो हैं वो साइट्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको किसी भी बुक में लिस्ट मिल जाएगी। और साइट्स जो है तो साइट्स में 3-4 चीज़ें आप ज़रूर रखें। एक तो वो साइट कहाँ पे है, किस रीजन में लोकेटेड है। दूसरा कि वहाँ के आसपास कोई रिवर वगैरह अगर है या सी है या अभी के डेट में कोई पोर्ट है तो उसको आप देख लें। जैसे धोलावीरा आप लोथल को देखेंगे तो वहाँ पे वो अलग उसके फीचर्स दिखेंगे आपको। साथ ही साथ वहाँ से जो फाइंडिंग्स हुई हैं, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स सारे याद रखने पॉसिबल नहीं हैं, बट उसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे आप मान लो कि आपको सर्कुलर, तो सर्कुलर सिटी कहाँ पे मिली है। ठीक है, सर्कुलर जो टाइप की पैटर्न थी वो कहाँ पे मिली है। तो इस तरीके या रेडियल स्ट्रीट्स हमें कहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली आप देखोगे कि हड़प्पन जो साइट्स हैं वो हड़प्पन साइट्स हमें फेमस है आपको ग्रिड सिस्टम के लिए, इस तरीके से वहाँ पे रोड्स बने हैं। बट उसमें से एक साइट ऐसा भी है जहाँ पे रेडियल आपको जो है स्ट्रीट्स बने हुए हैं। तो ये किस तरीके से फायर ऑल्टर्स कहाँ पे मिले हैं, आप कुछ बैंगल्स हैं वो कहाँ पे मिले हैं। तो ये आपको डेटा पूरा रट्टा मारना पड़ेगा यहाँ से। इसके अलावा सोसाइटी वहाँ पे किस तरीके की हुआ करती थी, मान लो कि उनका और कल्चर किस तरीके का हुआ करता, तो सोसाइटी डिवीजन था कि नहीं था, ट्रेड वगैरह कैसा चल रहा था, कल्चर के बेसिस पे वो पूजा वगैरह क्या करते थे, ये अपने आप को देखना है। साथ ही साथ इकोनॉमी एंड ट्रेड उनका कि इकोनॉमिक रिलेशन एंड ट्रेड रिलेशन उनके किसके साथ थे। इकोनॉमी जो बेसिस थी, मान लो अर्बन सिटी थी तो अर्बन इकोनॉमी किस तरीके से हुआ करते थे। जितना भी इंफॉर्मेशन है अपने पास उतना अपने को यहाँ से कर लेने का है। नेक्स्ट इज द डिक्लाइन को लेकर के, तो डिक्लाइन तो खैर हालांकि ये सब्जेक्टिव है बहुत ही, अब बट स्टिल आप कुछ सब्जेक्टिव भी है तो आप समझो कि जो है हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन ये फिर से इसके बाद के टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो आपको डार्क एज हमें पता चलता है, इसके बीच में आइडिया नहीं चलता कि क्या होता है। तो क्यों कैसे क्या हुआ होगा, तो जस्ट बेसिक थियरीज एजम्पशन जो हैं वो आप थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में देखें। आपका मेन फोकस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये आपको प्योरली रट्टा मारने का काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये कहीं न कहीं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से जो फाइंडिंग्स हुई हैं, राइट? तो मान लो कि डॉल मिला है या डांसिंग डांसिंग गर्ल मिली है, आपको बियर्डेड प्रीस्ट जैसे जो चीज़ें मिली हैं, तो ये आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि स्कल्पचर मेकिंग उस समय प्रिवेलेंट हुआ करता था। साथ ही साथ पॉटरीज़ यहाँ पे कौन-सी पॉटरीज़ यहाँ पे एसोसिएटेड हैं, ठीक है? तो मान लो कि रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरीज़ एसोसिएटेड हैं इससे, तो वो मौर्यन से कैसे डिफरेंट हैं या वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंस होती हैं, तो वो अपने को यहाँ से कर लेने का है। इसके बाद बात करते हैं वैदिक पीरियड की, तो अगेन वैदिक पीरियड तो आपको अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में हम डिवाइड करते हैं इसको। तो इसको आप समझें, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे ज्योग्राफिकल स्प्रेड इनका कहाँ पे हुआ करता था, तो कैसे ईस्ट में वेस्ट से ईस्ट की तरफ इनका मूवमेंट हुआ वो अपने आप को समझना है। दोनों पीरियड्स के बीच में जो अर्ली वैदिक है और लेटर वैदिक है इनके बीच में क्या फीचर्स इनके हुआ करते थे और क्यों इनको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, वो अपने को क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ से कीवर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, कीवर्ड्स जैसे अब मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई कुलापा क्या हुआ करता था, ठीक है, या जो है आपको गोधुली, ये गोधन से क्या मतलब हुआ करता है, या गोधुली क्या डिनोट किया करता था, सभा समिति विधाता जैसी जो संस्थाएं थी ये क्या हुआ करती थी। तो ये यहाँ से कीवर्ड्स जो हैं ये बहुत सारे बनेंगे, तो ये अपने को क्लियर रखना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सी प्रैक्टिसेस का ओरिजिन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मान लो वैदिक सोसाइटी किस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी, टेम्पल वगैरह बनते थे नहीं बनते थे, रिलीजन उनका क्या हुआ करता था, तो ये सारे आप फीचर्स एंड डिवीजन में कवर कर लोगे।
कीवर्ड्स में अगेन आपको रिलीजन से भी रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो गोत्रा, तो गोत्रा का ओरिजिन जो है इस टाइम पीरियड में हुआ तो कैसे हुआ, उसका मतलब क्या है, तो ये आपको बेसिकली कीवर्ड्स, साथ ही साथ ये जो चीज़ें आपको है ये अपने को करनी है। एंड लेटर ये ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव है, तो किस तरीके से यहाँ पे होता है, तो ये अपने को वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड में कर लेने का है। इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर महाजनपद राज का पीरियड आएगा, और महाजनपद राज के पीरियड में आपको याद रखना है, पहले तो 16 महाजनपद राज आप जरूर देखें, मैप इसका जरूर देखें कि कौन सा ईस्ट टू वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ टू साउथ कौन सा है, क्योंकि ये देखो यूपीएससी को जैसा ज्योग्राफी और हिस्ट्री को मिला के आदत है क्वेश्चन बनाने की, तो बना लेगा कभी से, वो 4 महाजनपद राज दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनको अरेंज करो ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, तो ये अपने को देख लेने का है। इसके बाद यहाँ से जो फेमस डायनेस्टीज हैं वो भी मेजर वन, सबकी नहीं देखनी है, फेमस वंस की देख लो आप, जैसे कि मान लो मगध की देख ली और आपको अवंती की देख ली, तो इस तरीके के जो डायनेस्टीज हैं उनको देख लेना है। इसी टाइम पीरियड में आपको ओरिजिन हुआ है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का, तो उनसे रिलेटेड जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की जो बेसिक आइडियाज़ हैं उसको आप देख लो, या आप उसको आर्ट एंड कल्चर में भी हम जनरली करते हैं, बट यहाँ से अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कम से कम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो डायनेस्टीज चली हैं, या जैन या महावीर जैन एंड गौतम बुद्ध जब चले हैं, तो वो किन किन एरियाज में गए, वो डायनेस्टीज वहाँ पे कौन सी हुआ करती थी, तो मान लो सिंपली एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि गौतम बुद्धा इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, तो वो जहाँ जहाँ रहे वहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज हुआ करती थी, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको ये देख लेने का है। साथ ही साथ यहाँ से और भी चीज़ आप कर सकते हो कि भाई मान लो कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, वो बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम में हुए थे, कहाँ पे हुए थे, जैनिज्म में जो जैन काउंसिल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, तो एनी वे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें जो आपको किंगडम्स का है वो भी अपने को ऐड कर लेने का है। यहीं पे आपको लेटर पार्ट में फॉरेन इन्वेजन होने शुरू हो जाते हैं, पर्शियन एंड ग्रीक्स इन्वेजन, तो इनमें बस बेसिक देख लो कि किस किस एरिया में हुआ, कौन कौन से थे, तो मान लो कि जर्जिस आया था तो वो कैसे किस रीजन से आया था, या बाद में अलेक्जेंडर आएगा तो वो फिर किस रीजन में आएगा पहले, तो किस तरीके से आया था, तो वो अपने को देख लेने का है। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक्स थोड़ा बहुत सोसाइटी किस तरीके से डेवलप कर चुकी थी, तो एनीवे आप अगर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के ओरिजिन के कॉजेज को पढ़ोगे तो वहाँ पे सोसाइटी आपको समझना पड़ेगा, इकोनॉमी इनके किस तरीके के हुआ करते थी, करेंसी का यूज हुआ कि नहीं हुआ, आपको अर्बन सिटीज का राइज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अपने को देख लेने का है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत आप बहुत ब्रीफ में देख लोगे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्स मिलते नहीं हैं, तो ये अपने को महाजनपद पीरियड से कर लेने का है। आगे बढ़ते हैं मौर्यन। मौर्यन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बनेगा, और इसमें सबसे जो चीज़ें हैं मेजरली आप ध्यान रखेंगे, इंस्क्रिप्शंस, मौर्यन इंस्क्रिप्शन जितने भी हैं, खास करके अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो काफ़ी फेमस हैं, ये अपने को देखने का है, ठीक है, तो कम से कम इनके साइट्स याद रखो कि कौन से साइट्स पे लोकेटेड है ये, और अगर उसका वो कुछ उसमें कुछ फेमस है तो वो अपने को देख लेना है। मान लो कि उसने पूछ लिया कि भाई रूमिनदेई इंस्क्रिप्शन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चलो भाई अशोक से रिलेटेड है, और अशोक ने कहाँ इसको लगवाया था या क्यों लगवाया था, ठीक है, मस्की इंस्क्रिप्शन उसने पूछ लिया, तो ये इस तरीके की जो मेजर इंस्क्रिप्शन हैं वो आपको लिस्ट जो है थोड़ी सी देख लेनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे। साथ ही साथ साइट्स भी जो है, तो साइट्स वही इंस्क्रिप्शन एंड साइट्स आपको देख लोगे, और लिटरेरी सोर्सेज इस टाइम में बहुत सारी जो किताबें वगैरह मान लो जो लिखी गई हैं इस पीरियड पे या इस पीरियड के टाइम में, तो इस पीरियड के टाइम में तो जनरली हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र मिलती है, बट इस टाइम पे लिखी हुई जो किताबें हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपको मृच कटिका लिखा हुआ है, तो वो कहीं न कहीं इस पीरियड से, या फिर जो है फॉरेन अकाउंट्स जो लिखे गए, मेगास्थनीज़ के अकाउंट्स लिखे गए हैं, तो उसको जो है थोड़ा-सा ब्रीफ अपने को देख लेना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वो पॉलिसीज़ अपने को देखना है, क्यों पॉलिसीज़ आपको 2 लोगों को ज़रूर देखें, एक तो आपको जो कौटिल्य के टाइम में पॉलिसीज़ क्या हुआ करती थी, और दूसरा जो है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको अशोकन पॉलिसीज़ क्या हुआ करती थी, तो धम्मा की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, उसका बेसिक मतलब क्या था, क्या वो बुद्ध के धर्म से बुद्ध का जो धम्म था उससे मिलता-जुलता था या उससे अलग था, तो वो अपने को थोड़ा-सा देख लेने का है। इसके अलावा यहाँ से आपको फेमस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, ठीक है? तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मान लो कि अ, किसको कहा जाता है, मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, आपको जो है जो जजेज हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो अपने को देख लेने का है। और फाइनली जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड होगा, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, तो फॉरेन इन्वेजन्स में अपने को यहाँ पे मेजरली एरियाज देख लेने का है, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मान लो कि इंडो ग्रीक्स आते हैं, सिथियंस आते हैं, बैक्ट्रियंस आते हैं, आपको जो है नीचे में आपको पुष्यमित्र शुंग या शुंगा डायनेस्टी आएगी, नीचे में सातवाहन्स आएंगे, तो इनके बारे में यू हैव टू गो थ्रू कि ये डायनेस्टीज कब आई,
इनका सीक्वेंस याद रखें, यानी क्रोनोलॉजी याद रखें। फेमस किंग्स अगर कोई हुए तो याद रखें, इनकी पॉलिसीज थोड़ी बहुत आप देख लें। इसमें से अगर मेजरली आपको पढ़ना हो तो यू कैन रीड अबाउट द कुशाना डायनेस्टी, क्योंकि इसमें जो है मेजरली कुशाना डायनेस्टी का रोल आपको दिखेगा। थोड़ा बहुत आप सातवाहन के बारे में जरूर देख लें। तो सातवाहन में भी आपको गौतमी पुत्र शतकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलमई जैसे जो किंग्स हुए, तो उनके फीचर सॉरी उनके फीचर आप जरूर देख लें। बाकी यहाँ से और कुछ खास आपको करने का नहीं है, ठीक है। तो फेमस डायनेस्टी एंड देयर किंग्स वो देख लें। हाँ, इनमें हमेशा ध्यान रखें कि अगर इनके बारे में कोई लिटरेरी सोर्स मिलती है या कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है तो वो अपने को देखते चलना है कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक दैट यू विल रीड। इसके बाद आ जाएंगे आप गुप्ता पे। गुप्ता पे भी आप सेम चीज़ें पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, साइट्स रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो मान लो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लोगे। लिटरेरी सोर्सेज इस पीरियड में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो मान लो कि जो नौरत्न हुआ करते थे गुप्ता के ही किंगडम में, तो उन्होंने उसमें से किसने कौन सी किताबें लिखी, तो अमर सिम्हा ने कौन सी अमर कोश लिखी, तो कैसे लिखी, कालिदास की कौन सी किताबें हैं, तो वो अपने को देख लेने का है यहाँ पे। इसके अलावा जो है पॉलिसीज आप इनका थोड़ा बहुत जरूर देख लेंगे, क्योंकि पॉलिसी से एक बार क्वेश्चन हुए जो है वो पूछ चुका है वो। इसके अलावा अर्बन सेंटर्स, कुछ फेमस अर्बन सेंटर्स खास करके जैसे उज्जैन हो गया, तो उज्जैन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उज्जैन कैसे फेमस था, तो इस तरीके की अर्बन सेंटर्स के बारे में ध्यान रखें। साथ ही साथ पोर्ट्स वगैरह इनके टाइम में, क्योंकि ट्रेड हुआ करता था, तो पोर्ट भी फेमस हो गए, तो इनका लोकेशन आप जरूर रखें। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम में, मान लो आर्यभट्ट एंड वराह मिहिर जैसे लोग, थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट है इसमें बहुत बेसिक देखना है, बहुत नहीं देखना है, यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कीवर्ड रिलेटेड टर्म्स जो हैं आप देखेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोस्ट हुआ करते थे किस तरीके से हुआ करते थे। साथ ही साथ डिवीजन आप इनका भी याद रखें। मौर्यन में भी आप ये काम करने डिवीजन कि कैसे डिवाइड किया गया था, जो स्टेट है स्टेट का डिवीजन का बेसिस क्या था, उसका नाम नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो मान लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता, राष्ट्र, उसके नीचे जो स्टेट्स बनते थे उसको प्रोविंसेस को क्या कहते थे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या थे, और उनसे रिलेटेड जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनको अपने को याद रख लेने का है। इसके बाद आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड में आ जाएंगे, और पोस्ट गुप्ता पीरियड में फिर से आप फेमस डायनेस्टीज के बारे में देख लेंगे। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो है बिफोर द हर्षवर्धन राइज और उसके बीच में जो आपको तीन चार छोटे छोटे बनेंगे, तो बहुत मेजर नहीं बने हैं, छोटे छोटे ही बने हुए हैं, बट उनके बाद में बारे में कम से कम बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये इनके नेम क्या हैं और ये किस रीजन में हुआ करते थे। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। तो मान लो कि लेटर गुप्ता आ गए, तो लेटर गुप्ता कैसे अलग थे, ठीक है। तो या फिर जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी, तो पुष्यभूति डायनेस्टी किस रीजन में स्टैब्लिश हुई, शशांक जो थे तो शशांक किस रीजन में आए, तो ये अपने को देख लेने का है। बाकी यहाँ से बहुत ज़्यादा और कुछ करने का नहीं है। तो थोड़ा सा आप हर्षवर्धन पे जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन का पीरियड ही ट्रांजिशन माना जाता है। तो हर्षवर्धन को आप देख लेंगे, और हर्षवर्धन से रिलेटेड आप कम से कम इनके टाइम में जो आपको ह्यूएन सांग का आना हुआ, तो ह्यूएन सांग के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो क्या हैं। इसी तरीके से जो है आपको फाहियान के सोर्सेज क्या थे, मेगास्थनीज के सोर्सेज क्या थे, तो बुक्स जो है इनकी लिखी हुई हैं वो देख लेने का है। हर्षवर्धन की बेसिक पॉलिसीज वगैरह क्या हुआ करती थी वो देख लेने का है। और हर्षवर्धन के टाइम में जो फाइट हुई है हर्षवर्धन की व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द गोदावरी, तो किसके साथ हुई है, तो उस टाइम पीरियड के जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में बेसिक स्टडी जो है आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। इसी के बाद जो है आप यहाँ से एक पोर्शन जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, दैट इज द संगम पीरियड। तो जब ऊपर में ये सारी चीज़ें चल रही थी स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्यन ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद से साउथ में, डीप साउथ में आपको संगम पीरियड चल रहा था। और संगम पीरियड में जो आपको डायनेस्टीज थी, स्पेसिफिकली तीन डायनेस्टी जो चेरा, चोलाज एंड पांड्याज थे, इनके बारे में आप देखें। एक तो लिटरेचर यहाँ से संगम पीरियड में कौन कौन से जो मेजर लिटरेचर हैं, तो मान लो कि किल्कानक्कू मिल्कानक्कू क्या है, या शिल्पाधिकरम क्या है, आपको जो है ये किसने लिखी है इन किताबों को, इलंगो और डीगल कौन थे, तो ये लिटरेचर और किसने लिखी है ये अपने को क्लियर होना चाहिए। और डायनेस्टीज के बारे में हमने बात करी कि जो है चेरा चोला और पांड्या, इनको देख लेंगे। और चेरा चोला पांड्या में बेसिक इनकी थोड़ी बहुत जो है, बहुत तो डिटेल मिलता नहीं है, बट डायनेस्टी जो है वो आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा, अगर कोई फेमस किंग के बारे में नाम पता है तो सेंगुतुवन, तो सेंगुतुवन कौन हुआ करता था या किस डायनेस्टी से हुआ करता था, ठीक है। या इनके फिर कैपिटल से, इनके जो है सेंटर्स कहाँ हुआ करते थे, इनके कैपिटल्स कहाँ हुआ करते थे, ये अपने को देख लेने का है। यहाँ की जो संगम लिटरेचर पे बेस्ड जो आपको पॉलिटी, कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, कि कौन सोसाइटल डिवीजन किस किस जो है क्लास डिवीजन किस तरीके से था। या फिर इकोनॉमी बेस्ड, इनकी इकोनॉमी जो है आपको मान लो लैंड बेस्ड डिवीजन है, तो आपको लैंड में कितने टाइप के डिवीजन हुआ करते थे, कुरिंजी मुलई करके जो आपको डिवीजन मिलेगा,
तो वो अपने को देख लेने का है। ठीक है, पॉलिटी तो नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, थोड़े बहुत वॉर्स इनके चलते रहे। कल्चरली कि इनके यहाँ कल्चर किस तरीके की सोसाइटी हुआ करती, तो आप कल्चर के साथ ही इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो फेमस स्पोर्ट्स हैं, तो जो आपको मान लो कि हर हर किंगडम का जो यहाँ पे चेरा चोला पांड्या रहे हैं, तो इनके आपको फेमस फेमस पोर्ट्स रहे हैं। तो ठीक है, आपसे पूछ लेगा भाई मुजिरिस किसका पोर्ट था, पुहार किसका पोर्ट था। ठीक है, ये पुहार का लोकेशन, अब इसको आप आगे और लेके जाना चाहोगे तो ये कौन सी रिवर के किनारे है, तो ये अपने को देख लेने का है। एंड फाइनली थोड़ा बहुत फॉरेन कॉन्टेक्ट्स आप इनको देख लेंगे कि ठीक है, कि फॉरेन कॉन्टेक्ट्स इनका जो है ग्रीक के साथ, रोमन्स के साथ कैसा हुआ करता था, क्या ट्रेड हुआ करता था। सो दैट यू नीड टू डू विद द संगम लिटरेचर। इसके बाद जो है अ, आपको इतना करने के बाद आपको ट्रांजिशन होगा मेडिवल हिस्ट्री में, तो आपको हर्षवर्धन के पीरियड से ही मेडिवल हिस्ट्री का ट्रांजिशन माना जाता है, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि मेडिवल हिस्ट्री में अपने को क्या फोकस करना है। तो दिस वाज ऑल। और आप एक बार पीवाई क्यू के थ्रू जरूर जाएं, और पीवाई क्यू के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। आई हैव ट्राइड टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।